जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मेष राशि के अक्टूबर महीने के राशिफल के साथ। मेष राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि आपका सितंबर का महीना अच्छा बीता होगा, अब हम उपस्थित हैं अक्टूबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल में हम आपके ग्रह गोचर के आधार पर यह बताने वाले हैं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसे परिणाम दे सकता है, जिससे कि आप यह अनुमान लगा सकें कि अक्टूबर के महीने को और बेहतर कैसे बनाया जाए। स्वाभाविक है कि इस राशिफल के माध्यम से आप यह जान सकेंगे कि इस महीने आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और यह जानने के बाद आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह राशिफल एक प्रकार की स्थूल गणना होती है। यदि आप अपने बारे में और एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आप चाहें तो इसके लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे मिलकर अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। साथ ही साथ यह भी बता दें कि यह राशिफल लग्न के आधार पर देखना ज्यादा उचित रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं और वहां से अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि और नक्षत्र आदि की जानकारी बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इतने पर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसे डाउनलोड करें फोन पर अपने, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप अपने बारे में न केवल अपनी लग्न राशि जान सकेंगे, बल्कि यदि आपके मन मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर और ज्योतिषीय समाधान भी आप जान सकेंगे। क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री है, तो आप निसंकोच फोन उठाएं और हमसे संपर्क करें। आइए अब इस महीने के ग्रह गोचरों के बारे में जान लेते हैं कि इस महीने कौन से ग्रह का गोचर आपके किस भाव में रहने वाला है और उससे आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों को जानने में नहीं है तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं। वैसे यदि आप गोचरों को भी समझ लेंगे तो राशिफल को समझना और आसान रहेगा। तो चलिए समझते हैं अक्टूबर महीने के गोचरों को। मेष राशि वालों, 18 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि अर्थात आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आपके सप्तम भाव में तुला राशि में यानी कि नीच राशि में चले जाएंगे। यानी कि 18 अक्टूबर तक सूर्य आपके लिए अनुकूल, तो वहीं इसके बाद कमजोर परिणाम दे सकते हैं। मंगल ग्रह का गोचर इस महीने आपके लिए 3 दिनों के लिए अर्थात 3 अक्टूबर तक आपके छठे भाव में रहेगा। इसके बाद मंगल आपके 7वें भाव में अर्थात तुला राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह महीने की शुरुआत में आपके 5वें भाव में अर्थात सिंह राशि में रहेंगे। वहीं 19 अक्टूबर के बाद के समय में कन्या राशि अर्थात आपके छठे भाव में रहेंगे। यानी कि 19 अक्टूबर से पहले बुध तुलनात्मक रूप से कमजोर, तो वहीं 19 अक्टूबर के बाद अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। हालांकि इस पूरे महीने बुध ग्रह अस्त रहने वाले हैं, अतः परिणामों में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि 19 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह इस महीने काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति ग्रह की बात की जाए तो पिछले महीने की तरह इस महीने भी गुरु ग्रह मेष राशि अर्थात आपके पहले भाव में वक्रीय अवस्था में और शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो भले ही महीने की शुरुआत में शुक्र ग्रह कर्क राशि अर्थात आपके चौथे भाव में रहे, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद से ही ये आपके 5वें भाव अर्थात सिंह राशि में चले जाएंगे। यानी कि अक्टूबर के महीने में शुक्र सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। शनि ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शनि ग्रह इस महीने आपके लाभ भाव में वक्रीय अवस्था में रहने वाले हैं। 15 अक्टूबर तक शनि राहु के नक्षत्र में, तो वहीं इसके बाद मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में शनि आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर महीने के दूसरे भाग में परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। राहु ग्रह इस महीने आपके प्रथम भाव अर्थात मेष राशि में केतु के नक्षत्र में तथा केतु के ही उप नक्षत्र में रहने वाले हैं। अतः राहु ग्रह से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वहीं केतु ग्रह की बात की जाए तो केतु ग्रह तुला राशि अर्थात आपके सप्तम भाव में मंगल के नक्षत्र और बुध के उप नक्षत्र में रहने वाले हैं। यानी कि केतु ग्रह से भी इस महीने किसी भी प्रकार की अनुकूलता मिलने की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए।
आइए अब जान लिया जाए कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर, मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मेष राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में यह महीना आपको काफी हद तक सपोर्ट करना चाहेगा। ऐसे में हम एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद इस महीने रख सकते हैं। आपके करियर स्थान का स्वामी शनि लाभ भाव में है, यह अच्छी बात है। वक्री है, यह थोड़ी सी कमजोर बात है। महीने का पहला पक्ष राहु के प्रभाव में तो दूसरा पक्ष मंगल के प्रभाव में रहने वाला है। इन तमाम कारणों से आपको एवरेज रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को इस महीने कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने की स्थिति में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी और आपका काम धंधा भी चलता रहेगा। व्यापार व्यवसाय में आप अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए महीने के पहले भाग की तुलना में महीने का दूसरा भाग ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको अपने कार्य क्षेत्र के माहौल को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करनी है। किसी भी सहकर्मी से विवाद इत्यादि करने से बचना है, इसकी कोशिश प्रैक्टिकली करनी है। इन सावधानियों को रखने की स्थिति में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, आपके लाभ भाव के स्वामी शनि की स्थिति एवरेज से बेहतर लेवल की है। अतः भले ही आमदनी के रास्ते में कुछ कठिनाइयां रहें, लेकिन आप लगातार मेहनत करके और साथ ही साथ धन कमाने की कोशिश करके धन प्राप्त करने में कामयाब हो सकेंगे। रही बात धन संचय की, तो धन स्थान का स्वामी शुक्र इस महीने की शुरुआत के 2 दिन चतुर्थ भाव में रहेगा, वहीं बाकी के दिनों में पंचम भाव में रहेगा। शुक्र ग्रह की यह स्थिति, दोनों ही स्थितियां अच्छी हैं, अतः धन बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। अलबत्ता महीने की शुरुआत में कुछ धन घर गृहस्थी और उपयोगी वस्तुओं पर खर्च हो सकता है, तो वहीं बाद के समय में प्रियजनों पर भी कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर आर्थिक मामलों के लिए अक्टूबर का महीना आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सारांश यह कि अक्टूबर के महीने में मेष राशि वाले लोगों को आर्थिक मामलों में काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आमदनी थोड़ी सी कठिनाई के बाद संतोषप्रद रहेगी, तो वहीं बचत का जो मामला है वो काफी हद तक आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, वैसे तो आपके स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से हम लोग कुछ न कुछ कमजोर परिणाम मिलने की बात कहते आ रहे हैं, क्योंकि आपकी लग्न या राशि पर लंबे समय से राहु केतु का प्रभाव बना हुआ है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि का भी प्रभाव है और फिलहाल यह प्रभाव अभी जारी रहेगा। लेकिन इस महीने के पहले पक्ष में विशेषकर 18 अक्टूबर तक आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और ऐसा करके सूर्य आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में आपकी मदद करेंगे। अन्य महीने की तुलना में, पिछले महीने की तुलना में इस महीने आपके स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। खासकर महीने का पहला भाग स्वास्थ्य के लिए अच्छा, कोई मेजर परेशानी नहीं होगी इस अवधि में। लेकिन क्योंकि 3 अक्टूबर से मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है, जो कभी कभार सिर दर्द या बुखार इत्यादि की शिकायतें दे सकता है। साथ ही साथ कभी कभार चोट लगने का भय भी मंगल के कारण हो सकता है। इस कारण से इस महीने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो अच्छा रहेगा और महीने का पहला पक्ष तो अच्छा ही है। सारांश है कि अक्टूबर 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने के पहले भाग में स्वास्थ्य की स्थिति काफी हद तक अच्छी रहने वाली है, तो वही महीने का दूसरा भाग तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि अक्टूबर 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको एवरेज से बेहतर लेवल के परिणाम दे सकता है। आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति महीने के पहले भाग में काफी अच्छी है, वही महीने के दूसरे भाग में तुलनात्मक रूप से कमजोर है। इस तरह से पंचम भाव आपको मिले जुले परिणाम देने का संकेत कर रहा है, वहीं चतुर्थ भाव की स्थिति अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रही है। उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति के द्वारा मिले जुले परिणाम आपको दिए जा सकते हैं, तो वहीं प्राथमिक शिक्षा का कारक बुध अच्छे परिणाम देने की कोशिश में रहेगा। विशेषकर 19 अक्टूबर से पहले बुध ग्रह आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। तो इस तरह से हम पाते हैं कि शिक्षा के मामले में अक्टूबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। विशेषकर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इस महीने के पहले पक्ष में काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बाकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हों या फिर अपने जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी,
इस तरह के सभी विद्यार्थियों को खूब मेहनत करने के बाद अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। सारांश यह कि शिक्षा के मामले में मेष राशि वाले लोग इस महीने मिले जुले परिणाम प्राप्त करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन खूब मेहनत करने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की तुलना में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि अक्टूबर 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों की लव लाइफ के लिए, उनकी मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लव लाइफ की। तो इस महीने पिछले महीने की तुलना में लव लाइफ ज्यादा अच्छी रह सकती है। हालांकि पंचम भाव में शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है लगातार बना हुआ है, तो वहीं बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव भी बना हुआ है। एक और जहां शनि लव लाइफ में परेशानियां देने का काम कर रहे हैं, तो वहीं बृहस्पति परेशानियों को दूर करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको एवरेज लेवल के परिणामों की बात हम कहना चाहेंगे। लेकिन प्रेम और रोमांस का कारक ग्रह शुक्र इस महीने ज्यादातर समय आपके पंचम भाव में रहने वाला है। अतः अन्य महीनों की तुलना में इस महीने आपकी लव लाइफ काफी अच्छी रह सकती है। विशेषकर पिछले महीने की तुलना में आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके विवाह स्थान का जो स्वामी है, जिसकी इस महीने स्थिति जो है वो काफी हद तक अच्छी है। अतः विवाह से संबंधित मामलों में भी आपको अनुकूलता देखने को मिल सकती है, मिलेगी ऐसी उम्मीद है। वहीं वैवाहिक जीवन में भी अनुकूलता मिलते रहने की अच्छी उम्मीदें प्रतीत हो रही हैं। यानी विवाह या वैवाहिक जीवन सबके लिए महीना अच्छा है। इस महीने आपका प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन काफी हद तक अनुकूल रहेगा। सारांश यही है। अन्य महीने की तुलना में यह महीना ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पारिवारिक मामलों की। तो इस महीने आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र बेहतर स्थिति में रहने वाला है। फलस्वरूप पारिवारिक मामलों में सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीद है। हालांकि 3 अक्टूबर के बाद जब मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा और आपके दूसरे भाव को मंगल इस तरह से देखेगा, तो ऐसी स्थिति में वह कभी कभार पारिवारिक सदस्यों के बीच नाराजगी उत्पन्न करने या करवाने का काम कर सकता है। आपस में कभी कभार हॉट टॉक भी मुमकिन है, यानी एक दूसरे के साथ कहा सुनी की संभावनाएं हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भी जागरूक रहने वाले लोग, छोटी छोटी बातों पर समझौता करने का इरादा रखने वाले लोग पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। गृहस्थ संबंधी मामलों में भी इस महीने सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। गृहस्थ संबंधी मामलों में किसी बड़ी परेशानी के योग नजर नहीं आ रहे हैं। सारांश यह कि पारिवारिक मामलों में अक्टूबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, तो वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अगर अक्टूबर 2023 के महीने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अक्टूबर के महीने में आपको हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ानी है, विशेषकर मंगलवार के दिन, और प्रसाद बहन बेटियों में जरूर बांटना है। अन्य लोगों को भी बांटे, लेकिन बहन बेटियों में जरूर बांटे। इस महीने नमक कम खाएं और रविवार के दिन नमक बिल्कुल ना खाएं। यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते रहें, यह भी आपके लिए उपाय का काम करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.